तो हेलो दोस्तों। आज 21 सितंबर 2025 को पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम पेपर था। जो दुआ करता हूँ मैं सभी ने ठीक किया होगा। तो उसका मैं आंसर की लेके आया हूँ, जो आपको क्वेश्चन पेपर देखने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में सबसे पहला प्रश्न है, स्वदेश वो सुमेलित कीजिए, सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें स्वदेश का है चौथा जी सुब्रमण्यम। अब आपको जिसमें पहला 4 नंबर दिख रहा है उसे सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4123। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है, भारत ने आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को कब जारी किया? तो इसका आंसर है जुलाई 1991। इसका भी डी आंसर सही है। तीसरा प्रश्न, निम्न वस्तुओं एवं सेवाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से पूर्ण रूप से लागू किया गया। इसका नंबर 2 है, इस कर में केंद्र एवं राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों को समाहित किया गया। और तीसरा है, इस कर को सिंगल बेट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे तीनों सही है, तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3 सही। अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सहकारी संघवाद नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है, ये सही है। और दूसरा है, नीति आयोग द्वारा ऊपर से नीचे की ओर दृष्टिकोण, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। तो ए आंसर सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, किस अनुच्छेद द्वारा संसद को यह शक्ति है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी? तो इसका है 231। डी आंसर सही है, 231 वाला। अगला प्रश्न है, 7 रंगों की पहाड़ी एक बलित पर्वत एवं एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा है। तो ये अर्जेंटीना, ये ऑप्शन सही है। अगला है, आदि ग्रंथ या ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा पूरा किया गया? तो इसका है गुरु अर्जुन देव, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला है 8वां प्रश्न, निम्न कथनों को पढ़ें। प्लेटों के विकास, प्रकृति और गति तथा परिणामी प्रक्रियाओं के संपूर्ण तंत्र को प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है, ये सही है। और घूमती हुई पृथ्वी पर ऊपर की ओर स्थित भागों और नीचे की ओर स्थित बेसिनों के बीच यांत्रिक स्थिरता को समस्थिति कहा जाता है। तो ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन सही है। अब प्रश्न नंबर 9, भारत में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 75% निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका है दक्षिण मानसूनी के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। इसका हो जाएगा ए आंसर, ए ऑप्शन सही। 10वें प्रश्न का आंसर है संघाई चीन। नए विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है संघाई चीन में। अब 11वें का है HTTP WW, इस वाले का हो जाएगा डी एप्लीकेशन लेयर। और इसमें हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, इसमें केवल आंसर की बताएंगे, बाकी आगे सॉल्व दूसरे वीडियो में करवाएंगे। 12वां प्रश्न है,
भारत के सर्वांगीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? सामुदायिक विकास हेतु तो ये 2 अक्टूबर 1952। प्रश्न नंबर 13 है, MS एक्सेल में किस सेल रेंज में उत्तम मान खोजने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? तो ये है मैक्स। ऑप्शन नंबर है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है नई रोशनी, 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की अल्पसंख्या समुदाय की महिलाओं के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। सही है। और नंबर 2 भी सही है। इसमें इस योजना को अब PM विकास के एक घटक के रूप में विलय कर दिया गया है। ये भी सही है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। प्रश्न नंबर 15 है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो ये न्यायपालिका से संबंधित है। ऑप्शन बी। और प्रश्न नंबर 16 है, इसमें भी 2 कथन दिए गए हैं। 2018 से पहले 3 श्रेणियों सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग के अंतर करने में एकमात्र मापदंड संयंत्र और मशीनरी में निवेश था। तो इस वाले का आंसर अभी नहीं मिला है, इसका आप ढूंढ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 है, यदि लोकसभा और राज्यसभा में किसी साधारण विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न होता है तो निम्न में से कौन सा गतिरोध तोड़ने के लिए संयुक्त सत्र आहूत कर सकता है? तो राष्ट्रपति इसको उपयोग कर सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्न कथनों को पढ़ें। जब सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो उस स्थिति को युति कहते हैं, और जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति होती है तो उसे वियुति कहते हैं। तो इसमें भी दोनों सही है। आंसर सी, 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक मदरबोर्ड कारक आमतौर पर अतिरिक्त घटनाओं के लिए सबसे अधिक विस्तार स्लॉट प्रदान करता है? तो इसका है मानक ATX। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका है 1993। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा 12 जनवरी 2024 को यहाँ पे 12 नहीं, यहाँ पे 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा रामलला की मूर्ति के शिल्पकार हैं। तो इसका अरुण योगीराज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 22 है, भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचलन निम्न में से किस शक्ति के भारत आक्रमण का महत्वपूर्ण प्रभाव था? तो इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो कुषाण आक्रमण और एक है मैसेडोनिया आक्रमण। इनमें से आप देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 23, विंडोज 7 में एक बेसिक MBR मास्टरबोर्ड रिकॉर्ड डिस्क पर अधिकतम कितने प्राइमरी पार्टीशन बनाए जा सकते हैं? तो इसका ऑप्शन है ए 4।
प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित मिलान कीजिए। ये भी मिलान वाला है। तो इसका है बंगाल विभाजन 1905। तो सी ऑप्शन देख लीजिए, ए के अलावा किसी में नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब प्रश्न नंबर 25, पारिस्थितिकी कृषि का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका है ए ऑप्शन, रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के स्थान पर जैव खाद एवं जैव कीटनाशकों का प्रयोग। प्रश्न नंबर 25 है, पारिस्थितिकी कृषि का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के स्थान पर जैव खाद एवं जैव कीटनाशकों का प्रयोग। प्रश्न नंबर 26 है, कृषि मेघ किससे संबंधित है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आईसीएआर का डाटा पुनः प्राप्ति केंद्र। प्रश्न नंबर 27, अशोक ने कौन से शिलालेख में मिस्र के राजा टोलमी टू को अपना समकालीन कहा है। तो ये है 13वें शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 28 है, 2024 ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये है कजान, रूस, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 29 फिर से सूची मिलान वाला है। तो इसमें है, इसका पहले का है जेम्स ज्वारीय परिकल्पना, जेम्स जीन। तो इसमें दूसरा वाला ए ऑप्शन में मिल रहा है, तो यही आपका सही हो जाएगा क्योंकि दो किसी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 30, सूची को मिलान कीजिए। अनुच्छेद 14। तो इसका भी ये ए ऑप्शन है। ये पहले का कानून के समक्ष समानता, दूसरे का तीसरा, और बाकी आप देख लीजिए। ये सी का है दूसरा और डी का है चौथा। प्रश्न नंबर 31, कथन, सभी सुइयां धागे हैं, सभी धागे डिब्बे, सभी पेड़ डिब्बे हैं। तो इसका निष्कर्ष निकालना है। इसका भी मेरे को कोई आंसर नहीं मिला। इसमें दूसरा या चौथा हो सकता है, लेकिन आप इसको ढूंढ लीजिए। प्रश्न नंबर 32, इसका भी डायरेक्ट बता देते हैं। इसका है सी ऑप्शन सी, बी और ई। और प्रश्न नंबर 33 है, बस यात्रा। इसमें भी इनमें कोई नहीं है क्योंकि इनमें ये कोई नहीं मिल रहा, तो इसमें कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अब है प्रश्न नंबर 34, एक निश्चित कोड में एलेक्स को इस नंबर से लिखा जाता है, तो उसी कोड को SUD के लिए लिखा जाएगा। तो इसका है ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 35, एक पंक्ति में पी व्यक्तियों में बॉब का स्थान आरंभ में एमवा है, अंत से एनवा और अंत से एनवा है, तब कौन सा विकल्प सदैव सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, m+n-1 इक्वल टू पी। प्रश्न नंबर 36 है, एक आयताकार शीट जिसका माप 11 सेमी इंटू 4 सेमी है से कितने 1 सेमी त्रिज्या के पूर्ण वृत्त कोट
किए कोट कोट किए जा सकते हैं। तो इसका है 10 आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 27, तो इसका भी है ऑप्शन नंबर डी, एक संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो। इसका मैं ऐसे ही आंसर बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 38 का है ऑप्शन नंबर सी। और प्रश्न नंबर 39 का है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 40 का है ऑप्शन नंबर ए। इसका है ए और बी भाई हैं। ए का पिता सी है, ई का भाई डी है और बी की पुत्री ई है। अगर बी की पुत्री ई है तो डी भी इसका भाई है, मतलब ये बी के बेटा हुआ डी। तो डी का ताऊ या चाचा कौन है? तो सिंपल सी बात है, ए का भाई बी है, तो ए उसका चाचा या ताऊ हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह समुदाय द्वारा प्रतिबंधित वन संस्थान उत्तराखंड किस नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी। इसका भी फिक्स नहीं है, वन पंचायत भी हो सकता है और डी या ए भी हो सकता है। वैसे वन पंचायत इसका हो सकता है। प्रश्न नंबर 42, इसका है तीसरा स्थान इसका है। ये है ISFR 2023 रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वनों के बढ़ते स्टॉक में उत्तराखंड राज्य में का कौन सा स्थान है? तो इसका तीसरा स्थान है। ये भी मिलान वाला है। इसमें है ऑप्शन नंबर बी, गढ़देश का है, ए का सीधा है 1928, दूसरे का भी 2 है, बी का भी, सी का भी 3 और डी का 4। इसका 1 2 3 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 8 अगस्त 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी? तो इसका है कार्बेट नेशनल पार्क, एक कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित समुदायों या श्रेणियों में कौन सा उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित समान नागरिक संहिता के तहत शामिल नहीं किया गया? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जाति को। क्वेश्चन नंबर 46, सोमनाथ मासी मेला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका बी ऑप्शन है वैसे तो, लेकिन ए भी हो सकता है। बी ऑप्शन, मेले में सामूहिक रूप से मछली पकड़ी जाती है। अगला प्रश्न है 47, ये भी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका है केवल ए। कथन है वर्ष 2024 में जारी भारत एवं हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन APAI कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 718 तेंदुए हैं, जिसमें से 124 उत्तराखंड में है। तो ये सही है और ये दूसरा वाला गलत है। जो भारत में सबसे अधिक हिम तेंदुए की आबादी उत्तराखंड में है, ये गलत है। प्रश्न नंबर 48, वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कृति गर्तांगली
गली कहाँ स्थित है? गर्तंगली गली। तो ये नीति घाटी में भी हो सकता है और नेलांग घाटी, वैसे इसका आंसर लग रहा है। इसे आप देख लीजिएगा, नेलांग घाटी इसका आंसर हो सकता है। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें प्रश्न नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित नहीं है। इसका रक्षा सूत्र आंदोलन चंडी भट्ट द्वारा नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 50, एक जिला एक उत्पाद योजना के आधार पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसका है चमोली का। तीसरा, मछली आधारित, तो इसका हो जाएगा, इसमें 2 जगह 3 है सी और डी में। तो उधमसिंह नगर किससे? आम आधारित उत्पाद, तो इसका चौथा ये डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 51, तो इसका भी 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 52, इसका भी सुमेलित है। खुड़बुड़ा युद्ध का मैदान 1804 में हुआ था। कारपोली युद्ध 1785, बगवाली पोखर युद्ध 1779 और दामाढोल का युद्ध 1755। ये ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53, पंचायती राज अधिनियम 2016 के अनुसार ग्राम पंचायत को 2 लगातार बैठकों के मध्य इस समयावधि में अधिक अंतर नहीं होगा। तो इसका 2 माह आपका सही आंसर होगा। 2 माह का समय होता है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 54, सूची का मिलान कीजिए। इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये विशेष भृंगवंशी बास्केटबॉल, इस तरीके से इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूची को मिलान कीजिए। ये अलकनंदा, इसका भी डी हो जाएगा। अलकनंदा गोचर, ये मंदाकिनी, सिल्ली, गोला, खनस्यू और ये पिंडर नंद केसरी। प्रश्न नंबर 56, मोस्टामानू मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका पिथौरागढ़, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 57, प्रश्न नंबर 57, पिथौरागढ़ का गोत्यार त्योहार संबंधित है। तो ये पशुओं की रक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड का समाचार पत्र समय विनोद किन किन भाषाओं में छपता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, उर्दू और हिंदू। प्रश्न नंबर 58 का डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59, उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना संबंधित है। तो ये बिजली वाले से नहीं होगा, ये होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से किसी का नहीं होगा, किसी से नहीं होगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। इस पर्व का आरंभ बिरुड पश्चिम के साथ होता है तथा समापन गामराम महेश्वर की मूर्तियों के विसर्जन के साथ। पूर्व कथित विवरण से निम्न में से कौन सा
उत्सव जुड़ा है? तो इसका होगा सातों आठों। प्रश्न नंबर 61 है, हाल ही में उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पादन जीआईपी जारी करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। निम्न में से जीआईपी के अवयव कौन से हैं? तो इसके हैं 1 2 3 4। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। पांचवा इसमें नहीं है, स्वच्छता जीआईपी, ये इसमें नहीं है। प्रश्न नंबर 62 है, किस नदी का संबंध पाटलिपुत्र से है? तो इसका हो जाएगा सोंग, ऑप्शन नंबर सी। ये है निम्न कथनों को पढ़े। प्रश्न नंबर 63, तुतिंग उत्तराखंड में स्थित एक गांव है जो कार्बन तटस्थ के लिए जाना जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, केवल ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उत्तराखंड के जखोल गांव ने 2024 में साहसिक पर्यटक के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 जीती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में टिमरसेन महादेव मंदिर है? तो ये है चमोली में, ऑप्शन नंबर बी। चंद शासक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमठान, ये सुमेलित नहीं है। लकड़ी के भंडार का निरीक्षण, ये आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 66, गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित तिमासी शब्द का प्रयोग होता है। तो ये होता है मुद्राओं के लिए, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 67 है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर दीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 4 1 2। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित कथनों से उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विषय में सही नहीं है। तो ऑप्शन बी सही नहीं है। राज्य का मुख्य सचिव प्राधिकरण उपाध्यक्ष होता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। प्रश्न नंबर 69, उत्तराखंड राज्य बजट 2025-26 में विभिन्न क्षेत्रों में व्यय के आधार पर निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, 3 4 2 1। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल ईसीजी डिवाइस उत्तराखंड में स्टार्टअप पहल के रूप में सनफॉक्स टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका हो जाएगा स्पंदन, ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार की प्रश्न नंबर 71, भारत सरकार ने किस वर्ष आधारित कानून संशोधन अधिनियम 1961 की धारा 3(1) के तहत पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिले को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया है? तो ये वैसे तो 1960 था, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका क्लोज वाला कर देते हैं, 1964। प्रश्न नंबर 72, जीए ग्रियर्सन ने भारत की पहाड़ी भाषाओं को कितने समूहों में वर्गीकृत किया है? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, 3 समूहों में। प्रश्न नंबर 73,
आलम सेगमो चुमो उत्सव के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर भी हमारे पास नहीं है, इसका भी आप ढूंढ लीजिए। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 74 74 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका है कथन एक, मोलाराम गढ़वाल शैली की सर्वोत्तम कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भी सही है। कथन नंबर 2, मयंक मुखी उनके प्रारंभिक काल का चित्र है। ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 75 इसका सीधा मिलान हो जाएगा, जैसे था वैसा ही, एक का एक, दो, तीन, चार, इस तरीके से। कार्मिक बागेश्वर भूस्खलन 1990, मालपा भूस्खलन 1998, नीलकंठ भूस्खलन 1983, देवपुरी गैरसैंण भूस्खलन 2007। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। प्रश्न नंबर 76, दी खल फैमिली लॉ इन द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर लक्ष्मी दत्त जोशी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 77, उत्तराखंड राज्य का खेल, ये तो सभी को पता होगा, इसका है फुटबॉल, बी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 78, सूची को सम्मिलित कीजिए। ए का है चीला का है गंगा नदी, टकनपुर संयंत्र का है शारदा, लोहारी नागपाल भागीरथी और जमरानी गोला। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 79, किस मुगल फौज को रानी कर्णावती ने 1635 में पराजित किया था? तो ये था नवाजत खान। प्रश्न नंबर 80, प्रश्न नंबर 80 का है, उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों के संबंध में कौन से कथन सही है? तो इसका कोई भी कथन सही नहीं है, इसलिए इसका सारे कथन सही है, इसलिए इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 86, कुमाऊनी भाषा का जोझा शब्द संबंधित है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 87, सूची को सम्मिलित कीजिए। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 4, 3। बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी, कवितावली तुलसीदास, सहर्ष स्वीकार मुक्तिबोध और संतो देखत जगत जग बेराना, ये हो जाएगा कबीर का। प्रश्न नंबर 88, बगड़ किसे कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नदी के किनारे समतल स्थान को। प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित में से परिमाणवाचक विशेषण है। तो इसका परिमाणवाचक हो जाएगा कथगा, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे ये भी था 81, कतडयाल शब्द का अर्थ है कुतरने का औजार, आडंबर करना कपड़े, इसका हो जाएगा आडंबर, ऑप्शन नंबर बी।
चितेरा शब्द का तत्सम शब्द बताइए। तो इसका हो जाएगा चित्रकार। श्रीमान की विवर्तनी कौन सी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, निम्नलिखित में से दंत्योष्ठ वर्ण है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन इसका डी भी हो सकता है, झ भी हो सकता है, लेकिन वैसे बी इसका आंसर है। आंसर नंबर 85 है। सूची को सम्मिलित कीजिए। उदाहरण चिन्ह है तीसरा, अर्धविराम है चौथा, उदाहरण चिन्ह है दूसरा, अर्धविराम है तीसरा, विस्मयादिबोधक चौथा और उपविराम है पहला। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ तक हो गया था, 89 तक हो गया था। अब चलते हैं 90। प्रसिद्ध साहित्यकार मथुरादत्त मठपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका हो जाएगा 1, 2 और 4, केवल सी सही है। अनुग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुउपसर्ग। यदि वह परिश्रम से पढ़े तो पास हो जाएगा। अर्थ के आधार पर यह वाक्य कहलाता है। तो यह है शर्तबोधक। ऑप्शन नंबर डी। सिरोरूह किस शब्द का पर्यायवाची है? तो यह है कच्छ शब्द। ऑप्शन नंबर सी। अनुस्मारक को कहा जाता है स्मरण पत्र। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में प्रश्न नंबर 95। कोई मानक भाषा जब शब्द के कार्यों में प्रयुक्त होती है तो उसे कहते हैं राजभाषा। जब कोई भाषा शासन कार्यों में प्रयुक्त होती है तो उसे राजभाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 96। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? तो इसका है माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 97। भारतवर्ष में पहला द्विभाषीय कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ। प्रश्न नंबर 98। गढ़वाली बोली में मुआरी का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है मधुमक्खी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 99। कुमाऊनी भाषा में तीर शब्द का पर्याय है। इसका है निचला किनारा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 100 है, सूची को मिलान कीजिए। तो इसका हो जाएगा लघुत्तर का दीर्घ संधि, नवोदय का गुण संधि, वनौषध का वृद्धि संधि और नाद्यगमन का यण संधि। ऑप्शन नंबर ए 4, 2, 3, 1। तो उम्मीद करते हैं आपका प्रश्न आंसर सही आया होगा, आपका पेपर सही गया होगा। आगे ऐसे पेपर आंसर की देखने के लिए सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।